आप ये समझा दो, केजरीवाल जो 2100 रुपए दे रहे हैं मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे जी, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। एक दशक से आम आदमी पार्टी के विधायक ने काम किया। काम नहीं किया जी बिल्कुल। सारी नालियाँ भरी रहती है, बारिश के दिनों में बाहर तक पानी आता है। पुराना जो है आम आदमी पार्टी का जो इतिहास है वो दागदार है और उसी के हिसाब से वोट पड़ेगा। रामनिवास गोयल ने कुछ नहीं करा, वो सीधे कहते हैं शिवाखंड से कुछ नहीं करूंगा काम। मोदी जी के आने से लोगों का विश्वास भारत की राजनीति में दोबारा स्थापित हुआ है। संटी जी ने अपना काम किया, एम्बुलेंस से मौत से लड़के लोगों की मदद करी। दिल्ली में चुनावी ऐलान हो चुका है, इसके साथ ही चुनावी बिगुल बजने के साथ राजनीति अपने अंतिम चरण पर दिखाई दे रही है। हर कोई पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी हो, फिर चाहे बीजेपी या फिर कांग्रेस, सभी पार्टियां चुनावों में अपना दम भरती दिखाई दे रही हैं। ऐसे में हर विधानसभा सीट अपने आप में खास है। मगर अभी फिलहाल हम शाहदरा में मौजूद हैं। रामनिवास गोयल जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, मौजूदा विधायक है। मगर इस बार पार्टी ने उनका टिकट काटकर जिस पर विश्वास दिखाया है वो है जितेंद्र सिंह शंटी। ये कोरोना योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। इसके साथ ही एम्बुलेंस मैन इन्हें कहा जाता है। समाज सेवा के नाम पर जो छवि है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इसके साथ ही बीजेपी की बात करें तो संजय गोयल को यहाँ से मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस की बात करें तो जगत सिंह। ये तीनों कैंडिडेट की जो फाइट है बड़ी दिलचस्प दिखाई दे रही है। मगर जो फाइट कुल मिलाकर देखने को मिल रही है वो है आपकी आम आदमी पार्टी और बीजेपी। ये दोनों फाइट में नजर आ रही हैं और इस सीट का इतिहास अपने आप में बड़ा सुर्खियां बटोरे रहा है। शाहदरा की वो सीट जो उत्तरी पूर्वी जिले में आती है, लिहाजा बड़ी खास सीट है कई मायनों में। मगर अभी मौजूदा हालात क्या हैं चुनावों को लेकर और पिछले 5 सालों में कितना काम हुआ है वो जानने के लिए कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं शाहदरा के, और बहुत पुराने लोग जो आपको शाहदरा का गणित बड़े ध्यानपूर्वक समझा सकते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? राजेश गोयल। ये बताओ सबसे पहले तो ये घास कब हुई पागलक में आखिरी बार? 30 साल पहले हुई थी जी, और आज तक उसके बाद घास नहीं उगी है। मतलब शीला दीक्षित जी के शीला दीक्षित के समय भी नहीं थी घास यहाँ पे। अच्छा। हाँ, लेकिन रामनिवास गोयल के समय से पार्क बढ़िया था, लेकिन अब उन्होंने कुछ भी काम नहीं करवाया। वो ये नहीं कह रहा वो बुरे आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है रामनिवास गोयल जी। हमारे पिताजी के समय से मैं आपके पास हमारे पिताजी के समय से उन्होंने जिताया था रामनिवास गोयल जी को। इतना बढ़िया आदमी रामनिवास गोयल जी, बहुत बढ़िया आदमी, गुड आदमी है। तो इस बार तो टिकट काट दी, दुख हो रहा होगा आपको? ना, वाक्य में दुख हो रहा है, लेकिन नहीं, सरदार जी हमारे शंटी जी बहुत बढ़िया आदमी है, समाज सुधारक आदमी है, परमवीर चक्र विजेता मिला हुआ है इनको, परमवीर चक्र मिला हुआ है इनको। इतना बढ़िया आदमी सरदार जी, बहुत लाजवाब सरदार जी हमारे, और यही जीतेंगे इस बार हमारे यहाँ से। तो ये बताओ, ये पानी की निकासी की व्यवस्था तो आप हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है किसी बात से भी। 1% सोसाइटी में रह रहे हो इस वजह से आपको दिक्कत नहीं हो रही, मगर बाहर जाओगे तो पानी की निकासी। बाहर का हमें कोई मतलब नहीं जी, हमें तो अपने से मतलब है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी बात से, बिल्कुल कोई भी नहीं है। नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं है। अच्छा। भली भांति सब कुछ बढ़िया है और जितेंद्र सिंह शंटी जी हमेशा तत्पर, हमेशा हर जगह तैयार रहे हैं। चाहे वो किसी मृतक की सेवा दल के लिए उनको ज़रूरत कभी हमें पड़ी किसी को, तो कभी पीछे नहीं हटे, हमेशा सहयोग मिला है और बहुत अच्छा इनका कार्यकाल रहा है और आगे आने वाला समय भी इनके लिए अच्छा ही है। जो पहले जब भी विधायक थे जब उस समय तो काम सही हुए? बिल्कुल हुए, ऐसा नहीं है किसी ने नहीं किया, किसी ने 19 किया तो किसी ने 21 किया, वो वाली बात है। लेकिन शंटी जी का जो शुरू से रहा है वो देखा है, बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं, सबका सहयोग करते हैं। पीने का पानी कैसा आ रहा है? पीने का पानी कुछ समय में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, लेकिन अब ऐसी कोई समस्या नहीं है, समय अनुसार सब कुछ बढ़िया आता है, फर्स्ट क्लास। मोहल्ला क्लिनिक अपने आसपास काम हुआ? ये कसो नगर में है, ज्वाला नगर में है, शाहदरा में है, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, अच्छे तरीके से काम चल रहा है। बाकी जो है आम आदमी की सरकार जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है। अच्छा। दिल्ली के अंदर पार्क की व्यवस्था सारी सही है, पेड़ पौधे घास, ये है कि बच्चों ने घास खेल खेल के जो है तो घास तो खत्म होगी। बाकी आम आदमी बहुत बढ़िया सरकार है। हमारी इधर से संटी जी खड़े हैं, सरदार जी, इनका रात दिन सेवा में लगे रहते हैं। ये तो बीजेपी का कोई जोड़ नहीं दिखता आपको इस सीट पे? बीजेपी है, पर जो आम आदमी ने करके दिखाया वो बीजेपी कहाँ करके दिखा सकती है। भाई बिजली सही टाइम पे मिल रही है, पानी सही टाइम पे मिल रहा है, बिजली में कट नहीं? बिजली में कोई कट नहीं है, बिजली सुबह 24 घंटे है, 24। और जो पानी है 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को खुला सही पानी आ रहा। बाकी कभी बारिश के टाइम में सीवर लाइन टूट जाए, फट जाए, थोड़ा गंदा पानी आ जाए, पानी तो भरता नहीं है। ये तो यहाँ कोई किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, नाली साफ है, नाले साफ है, सारी पेड़ पौधे बिल्कुल ओके की रिपोर्ट है। अच्छा। किसी बात की कोई दिक्कत ही नहीं आम आदमी सरकार में। मतलब आप आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे, चाहे विधायक कोई भी हो, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब झाड़ू है आपका? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी की सरकार दिल्ली में बहुत अच्छा काम कर रही है और आम आदमी आनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो कुछ महिलाएं हैं नहीं, अगर एक मिनट
अगर और कोई खड़ा होता मैं उसको वोट बिल्कुल नहीं देता। कि हमारे सरदार जी खड़े हैं, शंटी जी खड़े हैं, हमारे वोट इन्हीं को जाएगी हमारी। संटी जी को बस। बस हमारी अच्छा मतलब वो झाड़ू पे अगर और कोई होता वरना फिर बीजेपी को डालते। बीजेपी को डालते हैं, पर हमारे सरदार जी खड़े हैं, वोट हमारे सरदार जी को ही जाएगी। आप पार्टी को वोट नहीं डाले, कैंडिडेट कैंडिडेट को वोट डाल रहे हैं हम भी है बस। और मुद्दा भी आम आदमी है। बड़े भाई हैं हमारे सरदार जी, शंटी जी बड़े भाई हैं हमारे। आप ये समझा दो केजरीवाल जो 2100 रुपए दे रहे हैं मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे जी, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये तो एक जुआ जुमला है। ये भी बात मानते हो आप? हाँ नहीं, ये तो मैं मानता एग्री करता हूँ, ये तो जुमला है खाली। नहीं हो रहा है ये तो जुमला है, हर पार्टी लेके आती कोई ना कोई जुमला, ठीक है ना। तो ये तो एक जुमला है, बाकी काम आम आदमी ने करा है और करेगी। आप ये समझाओ। हाँ, 2100 जी, 21 रुपये कुछ नहीं मिलेंगे, ये सब वोट के लिए कर रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। और 2500 रुपए जो बीजेपी कह रही है वो भी नहीं मिलेगा। वो भी नहीं मिलेंगे, उनका नहीं कह सकते, वो गरीब महिलाओं के लिए इन्होंने जो बोला हमारी पार्टी ने कि वो सबको मिलेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। पंजाब में भी देखो 10 भी उन्होंने करा, कुछ नहीं मिला, 1100 रुपये नहीं मिले। तो इस बार हम तो बीजेपी के साथ है जी। पानी वानी आ रहा है? आ रहा है जी, सारी नालियाँ भरी रहती है, बारिश के दिनों में बाहर तक पानी आता है, पानी का निकासी बड़ी कोई सफाई नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, ब्लॉकेज होती है, कुछ सफाई नहीं, बाहर रोड तक पानी आता है, कोई सफाई नहीं, कुछ नहीं। हर जगह वो तो हर स्टेट में ये हाल है, अगर ब्लॉकेज हो गई, कूड़ा बह के रामनिवास गोयल ने कुछ नहीं करा, वो सीधे कहते हैं शिवाखंड से कुछ नहीं करूंगा काम। उन्होंने सबसे गेट लगा दिया, शिवाखंड में ना गेट लगाया ना कुछ करा। सरदार जी पहले बीजेपी में थे, सब अच्छा काम करा इन्होंने, लेकिन हम इसमें आगे कांग्रेस बार में, लेकिन हमें तो उम्मीद नहीं है कि ये जीत जाएंगे। अच्छा इनसे उम्मीद ही नहीं, उम्मीद नहीं तो है। आपके पड़ोसी हुए पड़ोसी हो, काम खूब अच्छा करा है, बीजेपी में बहुत अच्छा काम करा है, इस चीज़ के लिए मना नहीं करती, लेकिन इसमें केजरीवाल इसमें आ गए, आम पार्टी में आ गए, तो मुझे उम्मीद नहीं है। मतलब ये समाज सेवी के रूप में बड़ी अच्छी छवि है, मगर राजनीति हाँ, राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। इन्होंने समाज सेवी के बहुत अच्छा काम करा, हर चीज़ को कोविड में बहुत अच्छा करा है, कोई इसका वो नहीं है, पर अच्छा करा। मतलब पानी की निकासी दुरुस्त नहीं है, उसके बाद पीने के पानी की पीने का मतलब पानी कभी कभी गंदा, बहुत गंदा आ जाता है। यमुना का वो, यमुना का देख लो कितना पैसा लगा यमुना में, आज तक यमुना जी साफ नहीं हुई है, कुछ नहीं करा इन्होंने। ये सब बहुत शराब घोटाले में देखो कितना करा, एक साथ एफरी जो अच्छे खासे उन्हें बिगाड़ दिया शराब पिला पिला के। शराब में तो महिलाओं को बड़ा नुकसान हुआ उनके। तो सबको नुकसान हुआ इसमें। तो आदमी ने जो मारा अपनी औरत ने, वो अलग नुकसान हुआ। वो बताओ, ये एक चीज रसोई में महंगे, वो बोलो ना, मैंने बोला तो है। शंटी जी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं है फिर भी काम कर रहे नहीं नहीं वही बता रही हैं वो, उनको बोलने दो उसके बाद बताएंगे ना। आप ये बताओ मुझे रसोई की मैं गलत नहीं बोल रही बिल्कुल भी, मैंने ये बोला, मैंने संटी जी की बुराई नहीं करी। मैं नहीं वो उनका हक है भाई, तुम अपनी बात है, भैया आप समझते हो। मैंने बोला है, मैंने तुम नहीं बोलोगे तुम ये बात। आप मेरे को ये समझाओ एक बार, रसोई की महंगाई भी बढ़ी है बीच में देखा जाए। जी सिलेंडर में महंगे हुए थे, सिलेंडर बीच में, लेकिन बीच में थोड़े कम भी हुए। पहले 1100 के था, अब 800 के, इतना कोई ऐसे महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन सही वो करा। और ये जो कह रहे हैं आप सिलेंडर 500 रुपए का हो जाएगा, जी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, होएगा तो किसानों के लिए, गरीबों के लिए, उनके लिए होएगा, लेकिन आम जनता के लिए नहीं होगा। नहीं मेरे को ये समझा दो, ये जैसे ये स्कीमें आ रही हैं कि महिलाओं को 21,000 रुपए गर्भवती को दे देंगे, ये कर देंगे, वो ये कुछ भी नहीं है, गर्भवती की बात हो रही है दोस्त, नहीं पता तुम्हें इस वजह से क्या? किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये सब वोट के लिए कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी जो है, आम आदमी, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी को, ये सिर्फ अपने इलेक्शन के मारे करे कि एक बार हाजिर लोगे फिर कुछ नहीं। हाँ वैसे काम बहुत अच्छा करा, इस चीज़ के लिए नहीं कहती मैं काम नहीं करा, काम बहुत अच्छा करा इन्होंने। नहीं, वैसे रसोई की व्यवस्था भी बिगड़ी है, आप तो बेहतर तरीके से जानती हो, जैसे पिछले 5 साल 10 साल महंगाई तो बहुत हुई है, हर चीज़ में। चुनाव में महंगाई का कोई मसला नहीं है। नहीं जी नहीं, हर चीज़ की अब क्या बोलूँ आपसे, सिलेंडर महंगा हो गया, दाल सब वो है महंगी हो गई, सारी सब दाल और सब महंगी हो गई। दिल्ली के चुनावों में महंगाई तो देखेगा नहीं आदमी यहाँ। नहीं कोई नहीं देखता जी, कोई नहीं देखता। आगे भाई सब आ गए, अब ये बताएंगे। ये बता दो, थोड़ा सा समझा दो क्या चल रहा है शाहदरा में। शाहदरा में इस समय जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा जोर है और बहुत अच्छे मतों से इस बार हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं जीत हासिल करेंगे। और क्योंकि उनको बहुत समय से वो क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, बेशक उनके पास वैसे कोई, क्योंकि यहाँ तो आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी 1 दशक से आम आदमी पार्टी के विधायक ने काम नहीं किया है। बिल्कुल उनसे यही हमें शिकायत है, क्योंकि यहाँ पर वो आते ही नहीं थे। यहाँ का जो नागरिक है उन्होंने कभी दर्शन नहीं किया उनके। आप देखेंगे यहाँ पर जो ये साथ में नाला, ये PWD के अंदर आता है, इस नाले की शिकायत कई बार हम लोगों ने करी है, लेकिन आज तक कोई इस पर कार्यवाही नहीं की। यहाँ के लोग परेशान हैं उससे, नाला ओवरफ्लो होता है, सड़क पे भर जाता है पूरा, तो बहुत परेशानी का सामना हुआ है। और पानी जो है, हमेशा देखते हैं कि जब गर्मियाँ आती हैं पानी इतना गंदा आता है कि इस कॉलोनी के अंदर लोग काफ़ी बीमार रहे हैं पानी की वजह से। जैसे कॉलोनी तो बड़ी संपन्न कॉलोनी दिखाई देती है, उसके बाद भी यहाँ इतनी समस्या। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है, देखो काम करने की इच्छा होगी तो सारे, बात इसमें संपन्नता और विपन्नता की नहीं है, बात यह है जो जनप्रतिनिधि है वो क्षेत्र के लिए काम करता है या नहीं करता, क्योंकि ये कार्य तो उन्हीं के हैं। पानी तो चाहे संपन्न हो
चाहे नहीं हो, सबको चाहिए। वो तो पानी तो सबको चाहिए ना, और अगर गंदा पानी पिएंगे तो क्या हाल होगा। तो ये जो समस्याएं फेस करी है यहाँ के लोगों ने, पानी की बहुत बड़ी समस्या रही है, सड़कें टूटी हैं, उसकी बहुत समस्या रही है। तो अब इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा इस बार आम आदमी पार्टी को। समझा, जैसे आपके तो पड़ोसी हुए शंटी जी और इनकी छवि बड़ी साफ सुथरी हुई और इन्होंने कोरोना में अद्भुत काम करा उसके लिए, तो मगर राजनीति में आके मतलब मैं केवल इतना जानता हूँ, पुराना जो है आम आदमी पार्टी का जो इतिहास है वो दागदार है, और उसी के हिसाब से वोट पड़ेगा। और इनको नुकसान भी हो जाएगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये बीजेपी में होते तस्वीर कुछ मैं एक बात जानता हूँ, मैं इस विषय पे बोलने से बेहतर ये यहाँ के समस्याएं बताने के बात करूँगा। मैं व्यक्तिगत ये बोलूँ, पानी की निकासी, क्योंकि यहाँ पर बात एक आदमी की नहीं है, बात यह कि सरकार किसकी आ रही है और हम किस सरकार को लाना चाहते हैं यहाँ पर। और वह सिस्टम ये है कि जो केंद्र में है हमें वही यहाँ पर दिल्ली में चाहिए, तभी काम हो पाते हैं। नहीं तो अभी तो इनके पास बहाने हैं कि LG पैसा नहीं आया जी, फलाना नहीं आया। अब ये बताओ, 2100 रुपये की स्कीम निकाली है इन्होंने, क्या ये पॉसिबल है? दिल्ली का जो बजट है मेरे हिसाब से 65-70 हज़ार करोड़ के बीच में है, नहीं, वो तो एक जुमला होगा, है जुमला है उसके वो तो बीच में है। और अगर ये 2100 रुपये का जो देंगे हर महिला को, तो उसका 18-20 करोड़ बैठ जाता है। तो क्या कोई ऐसी स्कीम लगा सकती है सरकार कि 1/4 तो जो है वो ऐसा खर्च कर दे अपने बजट का? संभव ही नहीं है। और लेकिन इन्हें इसी तरीके से इन्होंने आज तक सत्ता हासिल करी है, झूठ बोल बोल के, और आज भी ये इसी चाल पे चल रहे हैं कि अनर्गल जो है वो बयान इन्होंने देने हैं। लेकिन अब जनता इनके झूठे वादों में नहीं आएगी, क्योंकि जनता को दिख रहा है ना पानी मिला, पोल्यूशन पे कोई काम नहीं किया इन लोगों ने, इतने बड़े बड़े ये गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, पहाड़ खड़े हुए हैं वहाँ पर इतने बड़े कूड़े के, जिसको ये पिछली बार गाड़ी में ले लेके घूम रहे थे हम ख़त्म कर देंगे। यमुना आज तक मैली है। तो ये सब काम सब देख रही है जनता यहाँ पर, इस बार इनको इस बात का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चुनावों से खाली सीट पे नहीं, खाली सीट पे नहीं, पूरी दिल्ली में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। एक छोटी चीज़ और समझा दो, चुनावों से इतर आप एक लंबे समय से दिल्ली के वासी रहे हैं, आपने मदन लाल खुराना की सरकार देखी, शीला दीक्षित की देखी, साप सिंह वर्मा की देख ली, एक दशक से आप केजरीवाल की देख रहे हैं। अगर इनका एक एनालिसिस कर पाएँ तो आपको क्या लगता है कौन बेहतर मुख्यमंत्री रहा दिल्ली के? सबसे जो बेहतर हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मदन लाल, जो उस काम उन्होंने, मेट्रो भी जो है ये अगर आप देखेंगे आज दिल्ली में चल रही है और हम लोग सुविधा में रह रहे हैं, तो सब उन्हीं की देन है। और इतना भ्रष्टाचार व्याप्त हुआ है, नहीं तो शीला जी के कार्यकाल में क्या पता नहीं है हमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में तो भूल गए क्या हम लोग? हम भूल गए क्या? वो हम नहीं भूले, हमें इतना पता है क्योंकि मोदी जी हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर इस समय बैठे हुए हैं, और इतना शानदार उन्होंने काम किया हुआ है, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं। और यही अपेक्षा यहाँ की जनता को अब दिल्ली में भी है कि हमें ऐसी सरकार यहाँ पर चाहिए जो केंद्र के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करे, और इस दिल्ली को, पुरानी दिल्ली साफ़ सुथरी बिल्कुल शांति वाली वो बनाए। और इस वाली फाइट में कांग्रेस क्यों नहीं नजर आ रही? मतलब कांग्रेस की तो गिनती नहीं है कहीं से कहीं आप तक। शीला दीक्षित को इतना बढ़िया मुख्यमंत्री बता रहे वो एक दौर होता है, अब जो दौर चल रहा हो ना उसी दौर के साथ चलना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी काम कर रही है हर आदमी उसके साथ जुड़ना चाहता है। जो भी सरकार काम करना चाहती है खुल के अच्छी तरह, हर आदमी उसके साथ जुड़ना चाहता है। और आम आदमी ने भी काम किया बहुत अच्छा। ये वही हमने तो पिताजी से सुना था। जो चीज़ देखा ही नहीं है उसके बारे में बोलेंगे क्या? उम्र वो हिसाब से नहीं है अभी हम, लेकिन हमने वो समय देखा, हमने वो दौर देखा है, हमने अपने पिताजी से सुना तो हमने तो जब और हमने पूरे हिंदुस्तान में देख भी रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, मोदी जी के आने के बाद लोगों में ना नेताओं के ऊपर विश्वास बना है। ये बीच में विश्वास कहीं खो गया था, नेताओं पर विश्वास ऐसे लोग करना बंद कर दिया, उनके कार्य एक्चुअली इतने भ्रष्टाचारों के मुकदमे और केस आने शुरू हो गए कि विश्वास उठ गया आम आदमी का कि भाई ये लोग आते तो रहे हैं लेकिन अपने लिए आ रहे हैं ये लोग। लेकिन मोदी जी के आने से लोगों का विश्वास भारत की राजनीति में दोबारा स्थापित हुआ है। अगर स्थापित हुआ है तो क्यों ना हम भी इसी के साथ चलें और इसका लाभ उठाएं, हम क्यों फिर गलत आदमी की तरफ चलेंगे? तो हमारा तो हम इस क्षेत्र की जनता का भी पूरा समर्थन है। कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। तो फिर मैंने आप बात करने में तो बात ही नहीं कर रहा कांग्रेस मैं की। वही कहना, कोई बात करने को तैयार बात नहीं है। करेंगे कैसे जब जो चीज़ फ्रेम में ही नहीं है, उसी क्या बात करेंगे हम लोग? तो उसके पीछे कारण अगर आप गिनवा पाएं, कारण क्योंकि तो आप सबसे बड़ी बात यह है नकारात्मक राजनीति। सबसे बड़ा कारण नकारात्मक। आप हर चीज़ में ये देखेंगे कि इसमें क्या नकारात्मक मैं निकाल सकता हूँ। पब्लिक ऐसे लोगों पर, हम घर में भी एक सामान्य परिवार में रहने वाले लोग हैं, अगर घर के अंदर भी कोई लगातार नेगेटिविटी वाली बात करता है तो लोग कहते हैं तू चुप रहा है यार, तू तो उल्टा ही बोलता है। बहुत सामान्य भाषा में आपको बोला है। तो फिर अगर नकारात्मक राजनीति करेंगे तो वो नहीं चलने वाली। हाँ दोस्त, तुम बता दो, तुम बहुत देर से परेशान हो, आप बताओ। इनकी सुनो, जितेंद्र सिंह संटी पद नहीं है उनके पास,
फिर भी वो काम करते हैं, घर घर में काम आते हैं। और कोई नेता नहीं आता, ऑलरेडी काम वो करते हैं, बल्कि पद नहीं है। जितेंद्र सिंह की तरह कोई इंसान नहीं है यहाँ, ना कोई नेता नहीं है। वो आम इंसान हमारी तरह घर घर में काम आते हैं। ब्लड की ज़रूरत हो, खून की ज़रूरत हो, कोई भी ज़रूरत हो, उनकी तारीफ तो कर ही रहे हैं ना सर। तो संटी के अलावा कोई यहाँ कोई नेता काम कर ही नहीं सकता। लोग बुराई करते हैं। नहीं अरे भाई वो अद्भुत ऑलरेडी है कोरोना के अंदर ऑलरेडी दुनिया घर में सो रही थी, कोई खाने देने नहीं गया। संटी जी ने खाना खिलवाया घर घर में भेज के। पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हाँ, हो गया उनका। संटी जी ने अपना काम किया, एम्बुलेंस से मौत से लड़के लोगों की मदद करी। कोई और आया बचाने? कोई नहीं आया। संटी जी हमारे चले, एम्बुलेंस के साथ साथ संटी जी भी चले। मगर दुनिया संटी जी के बारे में बुराई कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बुराई नहीं कर रही, आप समझो इस बात को। चुनावों का दौर है ना, तो वो वही कह रहे हैं कि वो सामाजिक तौर पे उनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, तो ऐसे आदमी को थोड़ा सा राजनीति से दूर रहना चाहिए। आप समझो, क्योंकि विपक्ष और पक्ष दोनों आता है ना राजनीति में। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वो समाज सेवी के नाम पे तो सभी तारीफ कर रहे हैं। कौन बुराई कर रहा है उनकी? कोई बुराई नहीं कर रहा। संटी जी जो है ना, जो हमारे यहाँ भाई मैंने सारी चीज़ें दिखाई। आनंद विहार का वो शमशान घाट था, जब उनके बेटे और ये दोनों लगातार काम कर रहे थे, सारी चीज़ें हमने वो सारी चीज़ें, और मैं पर्सनली रूप से जानता हूँ, मैं नाम भी पूछ रहा हूँ, उनसे बताएंगे। तो बस वही है कि राजनीतिकरण हो जाता है तो जब चीज़ें खराब हो जाती है, समझ रहे हो? तो वो जब तक समाज सेवा कर रहे थे जब तक तो कोरोना काल में संटी जी ने अद्भुत बहुत काम अच्छा करा काम यार। करा, बहुत कोरोना में उन्होंने वो किया ना, उन्हें पुरस्कार मिला राष्ट्रपति से, वो बातों से मिलता है। भारत रत्न मिला। भारत रत्न नहीं मिला, पद्म भूषण मिला, मगर वो भी बहुत बड़ा पुरस्कार। भूषण मिला उनको। संटी जी ने वो किया ना जो कर नहीं सकता। और संटी जी के अलावा इस मोहल्ले में कोई आ नहीं सकता। नहीं चलो, शुभकामनाएं शंटी जी के। तो शाहदरा की जनता थी, तमाम सारी बातें सुनी आपने, और आम आदमी पार्टी और बीजेपी की एक बड़ी फाइट आपको इस शाहदरा सीट से देखने को मिल सकती है। मगर ऐसे में जिस तरह के समीकरण शाहदरा से बन रहे हैं वो वाकई में बड़े दिलचस्प हैं। ऐसे में 8 तारीख को जब पिटारा खुलेगा तो देखते हैं उसमें से क्या निकलेगा। मगर मौजूदा समय में ये सीट हॉट सीट बनकर सबके सामने आ रही है। कैमरामैन गोविंद के साथ केशव पांचाल, दिल्ली।